आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज है हमारे कान्हा जी का छठी। तो आज हम आप सबके साथ कान्हा जी के छठी का ब्लॉग शेयर करने वाले हैं। तो हम बना रहे हैं छप्पन भोग की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा छप्पन भोग बनने की तैयारी शुरू हो गई है। और सुबह से मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ फुल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आज छठी है तो वो मेरी बेटियों सब बहुत एक्साइटेड है कान्हा जी की छठी को सेलिब्रेट करने के लिए, और बहुत ही दिल से तहे दिल से सुबह से तैयारी कर रही है। तो ये देखिए हम बना रहे हैं छप्पन भोग की तैयारियां कर रहे हैं, और जो जैसा हो रहा है मुझसे मैं वैसा करने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत टाइम लगता है छप्पन भोग बनाने में, थोड़े सामान बनाने में समय तो लगता ही है। 2 बजे से ही तैयारियाँ शुरू कर दी थी, सुबह से साफ़ सफाई की बहुत अच्छे से, और एक अलग रूम को अच्छे से साफ़ करके और उसमें सारे भोग को बनाने की तैयारियां कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा भोग बन रहा है, और थोड़ा तो करना ही पड़ता है ना छप्पन भोग। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं बनाऊँ। खरीद मार्केट से तो कुछ ऐसा सामान मैं खरीद नहीं पाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो मुझसे बन जाए। और ये देखिए मेरा बेटा बीच बीच में आ ही जाता है। तो पहले हलवा बना ली थी, दाल कुकर में दाल चढ़ा दी हूँ, और इधर सेवई की खीर बना रही थी, सब्जी पुआ बहुत आइटम है। जितना हो सकता है मुझसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी बेटियां सब बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुश है। वो बहुत मेहनत कर रही है आज कान्हा जी के छठी बनाने के लिए। तो उन दोनों का ही प्लान था कि मम्मा ये सब खाना बनाना है, और 2 दिनों से तैयारियां कर रही थी कि लिस्ट भी बना के रखी थी कि क्या क्या बनेगा। तो ये देखिए थोड़े आइटम, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े एकदम 2 पूड़ियाँ, 2 कचौड़ियाँ, 2 रोटी, हर जितना हो सकता है मुझसे मैं। आज कान्हा जी को जितनी चीज़ें अच्छी लगती है, मक्के की रोटी, साग, ये तो उनकी फेवरेट है ना। जो कान्हा जी हमारे कान्हा विदुर के घर खाए थे मक्के की रोटी और साग, ये तो फेमस है, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहते हैं ना श्रद्धा और भाव होनी चाहिए। विदुर के जब कान्हा जी हमारे विदुर के घर खाने गए थे तो उनको कुछ था नहीं, तो उन्होंने मक्के की रोटी और साग ही खिलाई थी, क्योंकि उनके घर में यही बना हुआ था। और मैं हमारे लल्ला को भूख लगी थी, तो बोले कि जो है विदुर वही खिला दीजिए। तो उन्होंने वही खिलाया, और तब उनको इतना ज़्यादा पसंद आया हमारे कान्हा जी को कि वो उनके लिए फेमस ही हो गया, और प्रसाद के रूप में। तो कहीं भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं कि कान्हा जी को मक्के की रोटी और साग बहुत ही प्रिय है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वो खाते हैं, लेकिन फिर भी ये तो फिर बहुत ज़्यादा। और ये देखिए हमारा पूरा तैयार हो गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जितना हो सका है मुझसे। मीठे में, नमकीन में, पूड़ियाँ, चावल, दाल, हर चीज़, थोड़े से सिर्फ बिस्किट, टॉफ़ी, यही थोड़ी से खरीद के मार्केट से लाई हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश की हूँ कि अपने से ही बना के रखूँ। और सारे काम हो गए थे, तैयारियाँ हो गई थी हमारी, हमारे लल्ला भी सज गए थे। तो मेरी बेटियाँ सब यहाँ तैयार हो रही है, और वो आज कान्हा जी बनी है, और मेरा लल्ला बना है कान्हा जी, मेरी बेटियाँ सब बनी है राधा रानी। तो चलिए चलते हैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। और बच्चे को जैसा हुआ है वैसा अब सारे दिन बहुत तैयारियां की है। और ये देखिए राधा रानी बन के चल दी कान्हा को भोग लगाने के लिए। तो हम सब मिलके आप लोग को भी लेके चलते हैं और कान्हा का दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए हमारे लल्ला है। और दोस्तों जैसा मुझसे हो सका, जितनी मेरी क्षमता है मैंने उतनी कोशिश की है लल्ला को खुश करने की, लल्ला को सजाने की। और एक बात बता दूँ, मेरी बेटियाँ कितनी तैयारियाँ की है। ये कान्हा का आसन, ये आप ड्राइंग देख रहे हैं, पैरों के निशान, वो भी मेरी बेटियाँ सब खुद बनाई है। उनके छठी की तैयारियां की हैं, क्योंकि आज कान्हा जी का छठी है। तो हर जो जितना हो सका वो दोनों की है। शरबत, आम के जूस, जितना आइटम याद होगा कोशिश करके सब को मिला के 56 भोग तैयार कर ही दी।
और ये देखिए मेरी सासू माँ है, तो सासू माँ लगा रही है कान्हा को भोग। और ये मेरी बेटियां सब तैयार हो गई है, मेरा लल्ला भी तैयार हो गया। ये हमारे कान्हा का झूला था जो जन्म के दिन से ही लगा हुआ था। तो ये देखिए उस दिन मैं उतना फुल ब्लॉग नहीं बनाई थी। और ये अपने दादियों को बता रही है कि दादी माँ मैं कितना आइटम बनाई हूँ, मम्मा क्या क्या मदद की है। तो ये सारी अपनी सारी खुशी अपनी दादी के साथ शेयर की। और मेरा लल्ला भी आ गया था कान्हा बन के। और ये छोटा बाबू भी बना हुआ है, तो अभी वो बाहर है। और ये सब अब कान्हा को भोग लगा के चलते हैं बाहर। और उसके बाद कान्हा खाना खाएंगे 56 भोग। और तब तक बाहर बच्चे खेल रहे हैं बैठ के। और ये कर रहा है कान्हा बनने की तैयारी। इसको बहनें सब बोल रही थी लल्ला खाओ लल्ला खाओ, तो झूठ मूठ के वो खाने की एक्टिंग कर रहा था। और ये छोटा बाबू को भी देखिए कैसे तैयार हो गया। ये सब चल रही थी बाहर, घूमी थी, खूब खूब खेली, खूब डांस की। और ये अब चलते हैं कान्हा का, बहुत देर हो चुकी है। तो हमारा भोग लगे, अब गेट बंद कर दिए थे भोग लगा के। अब मेरी सासू माँ गेट खोल के सारे खाने को आचमन कर देंगी और सभी आशीर्वाद ले लेंगे कान्हा का। तो सभी पूरे घर के पूरे मेंबर कान्हा का आशीर्वाद लिए हैं। आशीर्वाद लेने के बाद उनको माखन खिलाया जाएगा। उसके बाद चलेंगे, सबको प्रसाद ग्रहण कराएंगे। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए कान्हा से, अपनी इच्छा मांग लीजिए। जो जो आप लोग को कहना है कान्हा से कह सकते हैं। देखिए मेरी बेटियां कान्हा को खिला रही है, दोनों मिलके। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ कुछ कर लेती है काम क्या कहूँ, कुछ कुछ मैंने जो हो सकता है वो कर लेती है। और बोली मम्मा आप भी बैठ के खिला दो, तो मैं भी। और सारा दिन बैठे खड़े खड़े तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। लेकिन ये कान्हा को भोग लगाने की भी खुशी एक अलग ही थी कि जो हो सके मैं कर सकूँ कान्हा के लिए। मन में इच्छा और लगन होनी चाहिए, बस यही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमेशा हम सबको खुश रखे, आपको खुश रखे, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो ये देखिए दोस्तों हमारे कान्हा का भोग लग गया है। और चलते हैं लेकर, आप लोग भी आ जाइए प्रसाद ग्रहण करने। कान्हा जी आप सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, सबको खुश रखे, अपने अपने जीवन में सभी तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और चलते हैं, भोग लगा के चल दिए हैं, सभी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। और ये दोनों बच्चे खेल रहे थे तब तक। और मेरा लल्ला इतना ज़्यादा खुश था ना कि वो बोल रहा था मैं तो भगवान जी बन गया हूँ, मैं तो भगवान, सभी को जाके बोल रहा था मैं भगवान जी बन गया हूँ, देखो मैं भगवान जी बन गया हूँ। और ये देखिए छोटा बाबू ये घड़ा में पेंटिंग भी मेरी दोनों बेटियां मिलके की है। तो ये इसमें रुई डाल दी थी और ये छोटा बाबू इसको लेके ही खा रहा था। और कितनी कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे को देखी थे कैसे करते हैं, वो थोड़ी ना समझ पाते इसमें क्या है। ये तो माखन बनाई थी इसका रुई डाल के, और ये तो लेके ही खाने लगा। तो इसको हटा दी थी मटका को। और ये दोनों को देखिए कितना ज़्यादा खुश है, बहुत एक्साइटेड है कान्हा बनने के बाद। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे बच्चों का मेहनत, मेरे बच्चों की तैयारियां भी कैसी लगी ये सब बताइएगा। और क्या कहूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि अब मेरे पास शब्द ही नहीं है। सब इतनी खुशी, इतना अच्छा और इतना सुकून मिल रहा है ना कान्हा का छठी बना के। मेरा बेटा भी इतना खुश था और वो भगवान जी बन के बिल्कुल कान्हा की तरह लग रहा था। और अभी बोल रहा है माँ मैया मैया, ये भी बोल रहा था। और इधर से मेरा छोटा लल्ला भी बोल रहा है मैया मैया। तो दोनों को लेके और एक दो फोटो क्लिक की। और दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश है, इसको नींद भी नहीं आ रही है। अभी बज रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं
और ये जल्दी सो जाता है, लेकिन आज कान्हा बनने के बाद इसे भी नींद नहीं आ रही है। इतनी ज़्यादा खुशी, इतना। और ये देखिए मेरा बेटा प्रणाम कर रहा है आप सभी को। तो प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए मेरे बच्चों पे। और उसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, और ये कल का ब्लॉग है, अगली सुबह। देखिए कितने सारे बर्तन बिखरे हैं सभी। तो अब मैं चलती हूँ सभी बर्तन को लेके, और ये रूम भी साफ़ करना है, तो सबकी साफ़ सफाई करने, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बर्तन धोने, कितने सारे बर्तन हो गए हैं, छोटे थोड़े 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 हैं तो बर्तन तो ही जाएंगे, काम भी हो ही जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। और ये देखिए सभी बर्तन को धुल के और धूप में डाल दी थी सूखने के लिए, और बहुत सारे नए बर्तन भी निकालने पड़े। तो सभी भोग लगाने के लिए, तो सभी को साफ़ करके सभी को रख देंगे और करेंगे सबको तैयारियां। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।